तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जिन रोंग रोंग एक पब में बैठकर कुछ काम कर रही होती है। वहीं हमारा मेल लीड उसी पब में सिंगिंग करता है जिसका नाम है बे। तो बे रोंग रोंग को ही देखे जा रहा था। ये देखकर पब का मैनेजर उससे कहता है कि वो लड़की पिछले 7 दिनों से ऐसे यहाँ आकर चुपचाप बैठकर अपना काम करती है बिना कुछ ऑर्डर किए, पर आज उसने लॉन्ग आइस टी ऑर्डर किया है। तो रोंग रोंग वो आइस टी पी लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ी ड्रंक हो जाती है एंड वैसे ही वो बाहर से बाहर आ जाती है एंड उसे जाते हुए बे भी देखता है। तो रास्ते में एक ड्रंक आदमी रोंग रोंग से गले लगने जा रहा था, तभी वहाँ बे आ जाता है, उससे बचा लेता है। जब रोंग रोंग उसे देखती है तो वो बहुत खुश होती है, उनसे कहती है ये तो तुम ही हो एंड उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। उसे अपनी तरफ आता देखकर बे पीछे जाने लगता है। तो रोंग रोंग उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, उनसे कहती है कि उसे उसका चेहरा बहुत पसंद है। ये कहकर रोंग रोंग बे को किस कर लेती है एंड देन उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहती है एंड ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। तो बे उसे कार में बैठाता है एंड सीट बेल्ट बांधने लग जाता है, पर सीट बेल्ट काफी ज्यादा टाइट थे। तभी रोंग रोंग को होश आता है एंड वो अपना सीट नीचे करने लग जाती है एंड बे को भी अपनी तरफ खींचने लग जाती है एंड बे तो चिल्लाता रह जाता है कि उसे ड्राइव करनी है। तो कुछ देर बाद बे रोंग रोंग को उसके घर पहुंचा देता है। घर पहुंचते ही रोंग रोंग पानी पीने जाती है, पर उसके हाथ से लगकर एक ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है एंड रोंग रोंग उस पर चलने ही वाली थी कि बे आकर उसे बचा लेता। तो रोंग रोंग कहती है उसे नींद आ रही है तो उसे सोने जाना है। वो फिर से कांच के ऊपर पैर रखने वाली थी, पर जिन उसे गोदी में उठा लेता है एंड उसे उसके बेडरूम तक छोड़ने जाता है एंड उसे ब्लैंकेट उड़ाकर जाने लगता है कि रोंग रोंग उसे अपनी तरफ खींचती है। उसे कहती है कि वो पिछले 7 दिनों से उस पब में जा रही थी सिर्फ उसी के लिए। बे तो ये सुन के शॉक रह जाता है। इससे पहले वो कुछ सोच पाता, रोंग रोंग उसे किस कर लेती है एंड सीन यहीं पे कट होता है। अगले दिन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम रोंग रोंग के सौतेले भाई शीचन को देखते हैं, जिससे उसका एक फ्रेंड रोंग रोंग की कंप्लेंट कर रहा था क्योंकि रोंग रोंग ने उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। पर शीचन उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर जिन ने रोंग रोंग एंड शीचन दोनों को ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहा है, इसलिए शीचन का फोकस सिर्फ उस प्रोजेक्ट में है। इधर हम रोंग रोंग को देखते हैं जो ऑफिस में कॉल करके एक मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए कह देती है, जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से बे के बारे में बातें कर रही थी। तभी बे उठता है और अपने कपड़े ढूंढने लग जाता है। तभी रोंग रोंग अंदर आती है एंड बे से कहती है कि तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए मैंने अपने सेक्रेटरी से कहकर तुम्हारे पसंद के कुछ कपड़े मंगवाए हैं। पर बे कहता है कि उसे अपने ही कपड़े वापस चाहिए। तो सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रोंग रोंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। बे लास्ट नाइट को लेकर रोंग रोंग से कुछ कह नहीं जा रहा था कि रोंग रोंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों एडल्ट्स हैं तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये कहकर वो अपना फोन आगे बढ़ाती है, उसे उसका वी चैट देने के लिए कहती है। तो बे उससे पूछता है कि कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोंग उससे कुछ कहने वाली थी कि तभी सेक्रेटरी बे के कपड़े लेकर पहुंच जाता है। तो रोंग रोंग सेक्रेटरी को भगाती है, बे की तरफ देखने लग जाती है। तो बे उसे इशारा करके पीछे मुड़ने के लिए कहता है। देन रोंग रोंग बे से कहती है कि शादी को छोड़कर अगर तुम्हारी कुछ भी डिमांड्स हो तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो बे कहता है कि फिलहाल तो उसका कोई भी डिमांड नहीं है। तो रोंग रोंग कहती है वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देगी, जिसपे बे कहता है कि उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे स्कूल छोड़ दो। स्कूल का नाम सुनते ही रोंग रोंग को तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद दोनों कार में बैठते हैं। रोंग रोंग का तो ये सोच के दिमाग खराब हो जा रहा था कि कहीं ये सच में एक अंडर एज हाई स्कूलर तो नहीं है, पर वो अपने माइंड को शांत करती है कि स्कूल तो कई तरह के हो सकते हैं। पर जब थोड़ी दूर जाने के बाद रोंग रोंग उससे पूछती है कि तुम्हें कौन से स्कूल जाना है, तो बे उसे एक हाई स्कूल का नाम बताता है। ये सुन के रोंग रोंग को फिर से झटका लगता है। उसे कहती है तुम एक हाई स्कूलर होकर पब में क्या कर रहे थे। तो बे उसे बताता है कि हाई स्कूल के सामने वाले रोड में जो साउदर्न यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे पड़ता है। अब ये सुन के रोंग रोंग की जान में थोड़ी जान आती है कि एटलीस्ट वो एक अंडर एज हाई स्कूलर नहीं है। देन रोंग रोंग कहती है कि कल रात मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं, पर मुझे इतना याद है कि मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया था। तो बे कहता है तुमने पहले मुझे किस किया था। ये सुन के फिर से रोंग रोंग झटके से कार रोकती है। उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो बे उससे कहता है कि लगता है तुम अभी तक सोबर नहीं हुई हो, तो अच्छा ये होगा कि तुम ड्राइव मत करो एंड बस से ऑफिस जाओ। ये कहकर वो कार से उतर जाता है। तो रोंग रोंग अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके उसे पिक करने के लिए कहती है। देन ऑफिस पहुंचकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अपने सेक्रेटरी से कहती है कि उसने एक बच्चे के साथ क्या कर दिया, क्या इससे कंपनी का नाम खराब होगा। तो उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है कि ये उतना भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अंडरग्रेड स्टूडेंट है एंड इसी ईयर में ग्रेजुएट भी होने वाला है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर रोंग रोंग तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उससे कहती है कि क्या मुझे उससे शादी करना पड़ेगा। तो सेक्रेटरी उसे फिर से शांत करने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि आप उसे अपने घर कैसे और क्यों लेकर गई थी। तो रोंग रोंग कहती है कि वो उसके क्यूट से फेस को देखकर थोड़ी अंधी हो गई थी। तो सेक्रेटरी उसे समझाता है कि जो हो गया वो हो गया, इससे भी इम्पोर्टेंट अब बहुत सारे काम बाकी है, जैसे कि गू फैमिली में आपकी शादी को लेकर बात चल रही है। जिसके बाद वो अपने फादर मिस्टर जिन से मिलने के लिए आती है, जहाँ मिस्टर जिन रोंग रोंग से कहते हैं कि जो भी पहले शादी करेगा सिर्फ उसी को उनकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो मिस्टर जिन रोंग रोंग के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर उसने गू फैमिली के तीनों भाइयों में से किसी से 1 साल के अंदर शादी कर ली तो उससे मिस्टर जिन के 70% शेयर्स मिलेंगे। पर रोंग रोंग 80% पे डील डन करती है। इसके बाद रोंग रोंग गू फैमिली के दोनों बड़े बेटों से मिलने के लिए जाती है, पर दोनों ही एकदम कार्टून थे। दोनों में से कोई भी रोंग रोंग को पसंद नहीं आया। देन रोंग रोंग पूछते कि तुम्हारा तीसरा भाई कहाँ है। तो दोनों भाई बहाने बनाने लग जाता है कि तीसरा भाई तो स्कूल गया है। तभी वहाँ तीसरा भाई पहुंच जाता है। वो तीसरा भाई और कोई नहीं बल्कि बे था, जिसका पूरा नाम है गू बे एंड वही गू फैमिली का असली बायोलॉजिकल बेटा है। बाकी दोनों तो मिस्टर गू के स्टेपसन्स थे। तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं, पर रोंग रोंग तो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वो उसके सामने जाकर उसे कहती है मुझे याद आ गया पिछली रात हमारे बीच क्या हुआ था। देन वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर क्या तुम किसी को पसंद करते हो। बे नहीं में जवाब देता है। तो रोंग रोंग डायरेक्टली कह देती है कि चलो फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुन के दोनों भाई इसके लिए मना कर देते हैं, पर रोंग रोंग दोनों से कहती है कि सॉरी पर मुझे इससे पहली नजर में प्यार हो गया। देन एपिसोड के एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि कल रात रोंग रोंग की तबीयत खराब हो गई थी। तो बे ने उसकी काफी केयर की थी, पर रोंग रोंग ने उसके कपड़ों पे उल्टी कर दिया था।
अब प्रेजेंट में हम देखते हैं दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। तो बे रोंग रोंग से पूछता है कि आपके हिसाब से शादी का मतलब क्या है। रोंग रोंग कहती है जो उसका मतलब है वही। देन रोंग रोंग उनकी शादी के बाद वो कैसे रहेगा उसके बारे में बताने लग जाती है कि वो चाहे तो उनकी शादी की बात को सीक्रेट रख सकता है एंड शादी के बाद भी कई सारी फीमेल फ्रेंड्स बना सकता है एंड अगर डिवोर्स भी लेना चाहे तो वो भी हो सकता है एंड उससे बे का ही फायदा होगा क्योंकि डिवोर्स के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे एंड इससे अच्छा डील और कोई हो ही नहीं सकता। ये कहकर वो बे की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है डील के लिए, पर बे मना कर देता है। रीजन पूछने पर बे बताता है कि पहला रीजन ये है कि उसे तो अभी शादी करनी नहीं है, दूसरी अगर वो शादी करेगा तो वो डिवोर्स नहीं लेगा एंड कल रात जो भी हुआ उसके बारे में उसे भी सब कुछ क्लियरली याद है। तो वो रोंग रोंग से कहता है कि अगर वो कल रात की वजह से उसे शादी करना चाहती है तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। ये देखकर रोंग रोंग तो मुंह फुलाकर बैठ ही जाती है, कहती है कि अगर तुम्हें मना ही करना था तो तुम्हें कल रात मेरे घर आने की क्या जरूरत थी। इधर ऑफिस में सीचन का दोस्त फिर से उसके कान भरने लग जाता है कि उसे पता चला है कि रोंग रोंग गू फैमिली के तीसरे भाई से शादी करने वाली है एंड अगर उसने उससे शादी कर ली तो उसे सारी प्रॉपर्टीज भी मिल जाएगी एंड सीचन को कुछ भी नहीं मिलेगा। पर सीचन तो अपने काम में बिजी रहता है। इसके बाद हम बे के एक कजिन से मिलते हैं जिसका नाम है जिंग जिंग, जो कि सीचन के ही ऑफिस में एक इंटर्न का काम करती है। इधर रोंग रोंग तो ये सोच के काफी ज्यादा परेशान थी कि दूसरे सीईओ की शादी इतनी आसानी से हो जाती है, पर मुझे तो उसने सिर्फ 3 रीजन के लिए रिजेक्ट कर दिया कि मेरा ऑफर इतना ही बुरा था। तभी सेक्रेटरी उसे एक कप में पानी लाकर देता है तो रोंग रोंग से पूछती है कि मेरा ग्लास कहाँ है जो मैं नॉर्मली यूज करती हूँ। सेक्रेटरी बताता है कि उसे मिला नहीं। तो रोंग रोंग कप के नीचे देखते एक पेपर में कुछ लिखा हुआ था जिसमें बे ने लिखा था कि ग्लास टूट सकता है, उससे चोट भी लग सकती है, इसलिए ये सॉलिड मग यूज करो ताकि तुम्हें चोट ना लगे। ये देख के रोंग रोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। देन सेक्रेटरी रोंग रोंग को प्रपोजल के बारे में बताने लग जाता है कि सबसे पहले उसे बे को उसके लिए अपनी सिंसियरिटी एंड अपना लव दिखाना होगा एंड आपका लव उसे फील होना चाहिए। तभी रोंग रोंग को उस रात के बारे में याद आने लगता है कि उसने बे को रोड पे, कार पे एंड देन अपने बेड पे भी किस किया था। अब ये सब याद आने पर वो तो फिर से पागल होने लगती है कि कहीं वो उसे पागल तो नहीं समझ रहा है जो रास्ते में किसी को भी किस करने लग जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है बे को प्रपोज करने का। तो अगले दिन बे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा होता है, उसके सामने एक कपल लवी डवी हो रहे थे। तो बे उन दोनों को चुपचाप से बैठने के लिए कह देता है। तभी वहाँ पे रोंग रोंग पहुंच जाते हैं, उससे कहती है कि ये तो तुमने गलत किया, लाइब्रेरी तो होती है लवी डवी होने के लिए। तो बे उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है। तो बे उससे कहती है कि वो यहाँ पे उनकी शादी के बारे में बात करने के लिए आई है। ये सुन के बे के सारे फ्रेंड्स शॉक रह जाते हैं। तो रोंग रोंग उन सभी से कहती है कि उन दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, इसलिए वो बे के सारे क्लासमेट्स को इन्वाइट करने के लिए आई है। तो बे अपना फेस छुपाते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो रोंग रोंग अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा करने के लिए कहती है। सो बे को रास्ते में सभी लोग फ्लावर्स एंड बलून्स दे रहे थे, साथ में उसे एक चिट भी मिलती है जिसमें लिखा था क्या तुम शादी के लिए। तभी हम देखते हैं रोंग रोंग ब्राइड के ड्रेस में बे के ऑपोजिट साइड खड़ी होती है और उसकी तरफ देखकर माइक्रोफोन से चिल्लाकर उससे शादी के लिए प्रपोज करती है, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। ये सब देख के गुवे वहाँ से भागने लग जाता है और उसके पीछे पीछे रोंग रोंग भी भागने लग जाती है, पर गुवे तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो रोंग रोंग पैर पे चोट लगने का नाटक करती है। उसे ऐसे देखकर गुवे उसके पास जाता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, पर रोंग रोंग फिर भी उसके पीछे जाने लगती है। पर उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे रोक लेता है एंड उसे सिक्योरिटी ऑफिस ले जाने लगता है एंड गुवे दूर से ये सब देख के वहाँ आ जाता है एंड सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि ये उनके कॉलेज में होने वाले एक ड्रामे के इंस्ट्रक्टर हैं एंड उसी ने उन्हें यहाँ रिहर्सल के लिए बुलाया है। तो रोंग रोंग उन्हें उस ड्रामे का नाम बताती है, प्रेसिडेंट एंड हर लिटिल हस्बैंड। तो गुवे उसे वहाँ से ले जाता है बाहर। अगर गुवे रोंग रोंग से कहता है कि उसने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, पर फिर भी वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। तो रोंग रोंग कहती है कि अगर शादी को लेकर तुम्हारी और कुछ भी डिमांड हो तो मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पर गुवे बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। रोंग रोंग फिर से उसके पीछे आने की कोशिश करती है, पर सच में उसके पैर में चोट लगी थी इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। तो गुवे उसके पास जाता है। तो रोंग रोंग छोटी बच्ची की तरह उसे अपनी गोदी में उठाने के लिए कहती है। तो वे उसे अपनी गोदी में उठाकर ले जाने लगता है एंड रोंग रोंग बहुत खुश हो जाती है। देन गुवे उसे एक बेंच पे बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बुलाओ एंड अभी मुझे क्लास अटेंड करने है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो रोंग रोंग उसे रोकती है और उसे कहती है कि एक और रीजन है जिसकी वजह से वो उसी से शादी करना चाहती है। तो बे वो रीजन पूछता है। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया तो क्या तुम मेरी बातों का बिलीव करोगे। पर गुबे वहाँ से बिना उसे कुछ कहे चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ सेक्रेटरी आता है, उसे कहता है कि आजकल किसी को भी लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से कार लाने के लिए चला जाता है। तब हम देखते हैं गुवे साइकिल से वापस आता है एंड रोंग रोंग को स्लीपर्स पहना देता है एंड उसे कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। देन हमें जस्ट थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रोंग रोंग आता है कि उसे उससे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था एंड गुवे वहाँ से उठ के चला गया था। तब गुवे बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो भी रोंग रोंग को पसंद करता था, वो भी जब उसने उससे पहली बार पब में देखा था तभी से। सो दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं। सो अगले दिन रोंग रोंग गुवे का सारा सामान अपने घर शिफ्ट करवा लेती है। जब गुवे उससे इसका रीजन पूछता है तो रोंग रोंग बताती है कि वो अपने डैड को बताएगी कि वो दोनों एक दूसरे से काफी पहले से प्यार करते हैं एंड दोनों साथ ही में रह रहे थे, बस उसे पता नहीं था कि वो गू फैमिली का तीसरा बेटा है। तो रोंग रोंग ने उनकी शादी की फुल तैयारी कर रखी थी, पर गुवे कहता है कि उसे अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए
तो रोंगरोंग कहती है कि अब क्या बचा है, जितनी जल्दी हो सकेगा हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कल की मीटिंग कैंसिल करने के लिए कह देती है ताकि वो दोनों कल मैरिज रजिस्टर करने जा सके। गुवे ये सुन के चौंक जाता है, उसे कहता है कि कल नहीं हो पाएगा। जब रोंगरोंग इसका रीजन पूछती है तो गुवे उसे बताता है कि उसकी अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। ये सुन के तो रोंगरोंग बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि चाइना में 22 ईयर के बाद एक लड़का शादी कर सकता है, जिसे कंप्लीट होने में अभी भी 7 दिन बाकी थे। तो रोंगरोंग गुवे को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है, एक दूसरे कमरे में भेज देती है। उसे कहती है जब तक तुम 22 ईयर के नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते। इधर हम सीचन उसके फ्रेंड को देखते हैं। सीचन का फ्रेंड उसे अभी भी रोंगरोंग एंड गुवे के रिलेशनशिप के बारे में बताने लग जाता है कि वो उन दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, पर वो लड़का अभी भी एक स्टूडेंट ही है एंड एज में उससे 6 साल छोटा है। तभी वहाँ हमारी सेकंड फीमेल लीड जिंगजिंग आती है एंड सीचन का बैंड बजा देती है फुल स्टिक से एंड वहाँ से भाग जाती है। इधर सेक्रेटरी रोंगरोंग और गुवे की सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर जिन को दे रहा था। इधर रोंगरोंग गुवे को शर्ट चेंज करते हुए देखकर उसे रुकने के लिए कहती है। उसके पास जाकर उसका शर्ट उठाकर उसकी बॉडी देखने लग जाती है। उसे कहती है कि अगर तुम कभी किसी दूसरे के घर में रहते हो तो तुम्हें अपने आप को बचाना सीखना चाहिए, पर गुवे उसे चुप कराकर वहाँ से चला जाता है। इधर सेक्रेटरी मिस्टर जिन को उन दोनों की कुछ फोटोज दिखाता है जिन्हें मिस्टर जिन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एंड यहाँ मिस्टर जिन बताते हैं कि गुवे को वो बचपन से पसंद करते थे एंड वो मिस्टर गू से गुवे और रोंगरोंग की शादी की बात करना भी चाहते थे, पर क्योंकि गुवे उससे 5 साल छोटा था इसलिए वो इस बारे में बात करने से ऑकवर्ड फील करते थे। पर अब ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो मिस्टर जिन भी उन दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हो गए थे। रात को रोंगरोंग गुवे की एज कैलकुलेट करने लग जाती है जिससे उसे 23 ईयर मिलता है। ये देखकर रोंगरोंग को थोड़ा डाउट होता है कि कहीं गुवे ने अपनी एज को लेकर उसे झूठ तो नहीं कहा, क्योंकि अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता। तो उसकी एज को लेकर कंफर्म होने के लिए वो गुवे के रूम में जाती है ताकि उसे उसका एक कोई भी आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए और उससे उसका रियल डेट ऑफ बर्थ मिल जाए। तो वो सबसे पहले उसका बैग चेक करती है, पर उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी टेबल पे उसे उसका पर्स मिलता है जिसमें वो देखती है कि बहुत कम पैसे हैं, तो वो गुवे के अकाउंट में 100,000 युआन ट्रांसफर कर देती है। देन वो उसके पिलो के नीचे ढूंढने लग जाती है आइडेंटिटी कार्ड, पर उससे भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। देन उसे लगता है कि शायद जरूर ब्लैंकेट के अंदर होगा, इसलिए वो ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और उसकी पॉकेट ढूंढने लग जाती है। पर इस बार गुवे जग जाता है एंड दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रोंगरोंग तो एकदम साइलेंट हो जाती है, जिसके बाद दोनों आमने सामने बैठते हैं एंड गुवे अपना आइडेंटिटी कार्ड उसके सामने रखता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मैं 7 दिन बाद 22 ईयर का हो जाऊंगा। तो अब जाकर रोंगरोंग कंफर्म होती है और उसे कहती है चलो फिर ठीक है, 7 दिन बाद तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही हम दोनों शादी करेंगे। सो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, जैसे कि दहेज वगैरह। तो गुवे कहता है मुझे वो सब कुछ भी नहीं चाहिए एंड उठकर वहाँ से जाने लगता है एंड जाते हुए उसे कहता है कि प्लीज़ ऐसे अचानक रात को कभी भी मेरे कमरे में मत आना मिस जिन। ये कहकर वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है। सो अब उनकी शादी की उल्टी गिनती शुरू होती है। उन दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं। रोंगरोंग तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। वो हर दिन गुवे को उनकी शादी के बारे में याद दिलाती है एंड धीरे धीरे गुवे भी अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड होने लग जाता है। तो फाइनली उनकी शादी का दिन आता है। रोंगरोंग अपनी मीटिंग जल्दी से खत्म करके शादी के लिए निकलती है और इधर गुवे भी अपनी क्लासेस खत्म करके शादी के लिए आता है। दोनों मैरिज रजिस्टर करवाने के बाद फोटो खिंचवाने के बाद बाहर आते हैं काफी खुश होकर। तभी रोंगरोंग को ऑफिस से कॉल आता है एंड इमीडिएटली उसे ऑफिस बुलाया जाता है। तो रोंगरोंग गुवे को सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकलती है, बट गुवे उसे रोकता है एंड वो उसके लिए एक रिंग लेकर आया था। पर जैसे ही वो उसे रिंग देने ही वाला था कि रोंगरोंग कहती है कि उन्हें अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाहिए अभी कुछ दिनों तक। ये सुन के गुवे रिंग वापस रख लेता है। तो रोंगरोंग ऑफिस का काम खत्म करके कुछ सामान पर्सनली खरीदने के लिए जाती है एंड इधर गुवे रोंगरोंग के साथ डिनर करने का फुल तैयारी कर लेता है एंड रोंगरोंग का इंतजार करने लग जाता है। हालांकि ये सब करते हुए भी वो थोड़ा सैड था। इधर ऑफिस में सीचन रोंगरोंग से मिलने के लिए आता है, बट रोंगरोंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती एंड वहाँ से चली जाती है। गुवे रोंगरोंग को कॉल करता है। रोंगरोंग कहती है कि वो अभी भी काम में बिजी है, उसे आने में और ज्यादा लेट होगा। तो गुवे उसका इंतजार करने लग जाता है। इंतजार करते करते वो सो जाता है। काफी देर बाद रोंगरोंग वापस आती है। थोड़ी देर बाद गुवे भी जग जाता है। रोंगरोंग इतना सारा खाना देखकर गुवे से कहती है कि मेरे पास तो किचन भी नहीं है एंड कोई भी सामान भी नहीं है खाना बनाने का, पर तुमने इतना सारा खाना बना लिया। पर गुवे अब थोड़ा गुस्सा था, वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो रोंगरोंग उसे रोकती है, उसे अपने साथ ले जाती है बाथरूम में एंड उन दोनों के लिए कपल ब्रशेस, कपल टॉवल एंड सारी चीजों का कपल सेट लाती है जिन्हें उसने खुद पसंद किया है। ये सब देख के गुवे का गुस्सा थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। रोंगरोंग गुवे से कहती है कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये कहकर वो उसे बैठा कर लाइट्स ऑफ कर देती है एंड एक केक लेकर आती है। क्योंकि आज गुवे का बर्थडे था इसलिए वो उसे बर्थडे विश करती है एंड 12 बजने से पहले उसे एक विश मांगने के लिए कहती है। क्योंकि 12 बजने में सिर्फ 15 सेकंड बाकी थे, इसलिए वो उसे जल्दी से कोई विश मांगने के लिए कहती है एंड उसके बर्थडे को लेकर उसे इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर गुवे तो बस उसे देखता ही रह जाता है एंड यहाँ फाइनली गुवे रोंगरोंग को किस करता है। एपिसोड के एंड क्रेडिट में हम देखते हैं रोंगरोंग जब घर वापस आती है तो वो गुवे का मोबाइल चेक करती है कि उसने उसका नंबर किस नाम से सेव रखा है। इसमें वो देखती है कि गुवे ने उसका नाम मिस जिन नाम से सेव करके रखा है,
जिसे देखकर रोंग रोंग कहती है ये कितना फॉर्मल नाम है, इसलिए वो उस नाम को चेंज करके माई बॉस नाम से सेव कर देती है। फिर रोंग रोंग को किस करता है। देन वो उससे माफी मांगने ही जा रहा था कि रोंग रोंग कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम अपने आप को रोक नहीं पाए होगे। गुवे उसे फिर से कुछ कहने वाला होता है, पर इससे पहले रोंग रोंग मैं रेडी होकर आती हूँ कहकर अंदर चली जाती है और अंदर जाकर शर्माने लग जाती है। इधर गुवे का भी कुछ सेम ही हाल था, वो तो बहुत ज्यादा नर्वस हुए जा रहा था। सो कुछ देर बाद रोंग रोंग वापस आती है हाथ में एक फाइल लेकर, जिसे वो गुवे को देती है और उसके अंदर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ कंडीशंस लिखे हुए थे कि दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से शादी किया है। दोनों हग एंड किसेस कर सकते हैं जब तक सामने वाली पार्टी अपोज ना करे। अगर दोनों में से कोई डिवोर्स लेना चाहे तो उसे दूसरे पार्टी को 50 मिलियन युआन देकर कंपेंसेट करना होगा। अब डिवोर्स की बात सुनकर गुवे को थोड़ा गुस्सा आता है। वो रोंग रोंग से कहता है कि क्या तुम यही चाहती हो कि मैं इसमें साइन कर दूं? तो फिर ठीक है। देन वो उस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और अंदर चला जाता है। इधर ऑफिस में जिंग जिंग सीचन के केबिन में आती है एक बैम्बू प्लांट को बचाने के लिए, जिसे सीचन ने डस्टबिन में फेंक दिया था। देन कुछ ही टाइम बाद वो सीचन के केबिन के अंदर आने की आवाज सुनती है, इसलिए वो छुप जाती है। सीचन का दोस्त फिर से उससे रोंग रोंग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि 5 साल पहले सीचन ने रोंग रोंग की जान बचाई थी। तभी सीचन उस बैम्बू प्लांट को नोटिस करता है एंड उसे लग रहा था कि जरूर उसके केबिन में कोई आया होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाता है। ये देखकर जिंग जिंग सीचन के पैर में पैर रख कर भागने लग जाती है, पर सीचन का दोस्त उसे रोक लेता है। तो जिंग जिंग उन्हें सच बता देती है कि वो यहाँ बस उस बैम्बू प्लांट को बचाने के लिए आई थी, इसलिए सीचन उसे कुछ भी नहीं कहता। इधर रोंग रोंग को पता चल जाता है कि उसका सेक्रेटरी मिस्टर जिन को रोंग रोंग एंड गुवे के बारे में बताता है, इसलिए वो अपने फादर से मिलने के लिए चली जाती है इस बारे में बात करने के लिए। जहाँ वो मिस्टर जिन से कहती है कि अब उसने शादी कर ली तो अब मिस्टर जिन की 80% प्रॉपर्टी उसके नाम होनी चाहिए। पर मिस्टर जिन कहते हैं कि तुमने शायद कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे से पढ़ा नहीं होगा कि उसे प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब 1 साल के अंदर जिन फैमिली की वारिस को जन्म देगी, वरना अगर सीचन ने शादी किया और उससे पहले बच्चा हुआ तो सारी प्रॉपर्टीज उसे मिल जाएगी। अब सीचन का नाम सुनते ही रोंग रोंग गुस्सा हो जाती है, इस डील के लिए मान जाती है। तो रोंग रोंग सबसे पहले अपनी शादी के कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करती है, जिसमें वो लिखती है कि दोनों पार्टी अगर चाहे तो बेबी प्लानिंग भी कर सकते हैं। बट देन वो सोचती है कि क्या गुवे इसके लिए तैयार होगा। तभी गुवे कार के अंदर आता है, रोंग रोंग से कहता है कि हम लोग और भी ज्यादा क्लोज आ सकते हैं। ये कहकर वो उसे किस करने जाता है, पर ये सब तो बस रोंग रोंग सोच रही थी। इधर हम गुवे को देखते हैं जो रोंग रोंग के लैपटॉप में कुछ कर रहा था एंड कॉल पे उसका बड़ा भाई था, जो कि उसे कह रहा था कि जब तक वो उसका काम करेगा तब तक उसे उसकी चीज मिलेगी। तभी वो रोंग रोंग के कमरे के अंदर आने की आहट सुनता है, इसलिए वो कॉल डिस्कनेक्ट करके दूसरा काम करने लग जाता है। तो रोंग रोंग कमरे के अंदर आती है, उसे अपने लैपटॉप के साथ देख कर उससे पूछती है आखिर वो क्या कर रहा है। तो गुवे कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट पेपर सबमिट करना है, इसलिए उसे उसका लैपटॉप यूज करना है। तो रोंग रोंग धीरे से कहती है कि मेरे हस्बैंड तो अपने होमवर्क में बिजी है, तो फिर हमारे फ्यूचर बेबी का क्या होगा। देन वो गुवे के लिए अपने लैपटॉप का पासवर्ड टाइप कर देती है। तभी वो कहती है कि उसके पास इससे भी बड़ा एक लैपटॉप है। देन वो उसके लिए एक दूसरा लैपटॉप ला देती है और दोनों अपने अपने लैपटॉप में काम करने लग जाते हैं। रोंग रोंग तो बस नेट पे सर्च करने लग जाती है कि अपने से यंग आदमी से कैसे डेट करते हैं एंड उसके साथ बेबी प्लानिंग कैसे करते हैं। तो कुछ देर बाद दोनों अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं। अगले दिन जिंग जिंग एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी एंड ये सोच के परेशान थी कि सीचन अब जरूर उसे फायर कर देगा। तभी सीचन कॉफी शॉप में आता है, उसे देखकर रोंग रोंग उसके लिए 3-4 कॉफी बना के ले जाती है, उसे एक लेने के लिए कहती है, पर सीचन मना करता है। पर फिर भी रोंग रोंग उसे लेने के लिए फोर्स करती है, ये क्या करके ये उसकी ट्रीट है। तो सीचन वो कॉफी ले लेता है। थोड़ी देर बाद उठकर वो जाने लगता है, अपना मोबाइल निकाल कर कुछ पे करने जाता है। ये देखकर जिंग जिंग भाग के उसे पे करने से रोकने के लिए आती है, पर इस चक्कर में उसे टक्कर मारकर उसका फोन ही तोड़ देती है। तो जिंग जिंग कहती है कि मैं एक दूसरा फोन आपको खरीद के दे दूंगी। तो सीचन कहता है मैं तो बस एक पावर बैंक चाहता था, इसलिए पे करने के लिए आया था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर रोंग रोंग अपने काम पे लग जाती है, वो गुवे के साथ रोमांटिक मूवीज देखने लग जाती है, जैसे कि टाइटैनिक। पर वो मूवी फुल्ली एडिटेड थी, इसलिए उसमें कोई भी रोमांटिक सीन नहीं थे, इसलिए रोंग रोंग बहुत चिढ़ जाती है। पर दिन वो खुद ही एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करती है, पर उसमें भी वो फ्लॉप हो जाती है। जब वो उसे किस करने जा रही थी तभी उसे छींका जाती है। तो रोंग रोंग गुवे को सॉरी कहती है, उसका फेस साफ करती है। तभी टीवी पे एक रोमांटिक सीन चल जाता है, जिसे देखकर दोनों शाय फील करते हैं। इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जिंग जिंग के रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ वो पार्ट टाइम काम करती है। तो जिंग जिंग अपना दुखड़ा गुवे को सुनाती है कि वो अब तक अपने बॉस सीचन का 3-4 बार बैंड बजा चुकी है, तो शायद अब उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जिंग जिंग गुवे को बताती है कि उसे पता चला है कि मिस जिन ने साउदर्न यूनिवर्सिटी के एक अपने से बहुत छोटे उम्र के लड़के से शादी कर ली है और उन्होंने तो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उससे शादी के लिए प्रपोज भी किया था। ये सुन के गुवे मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है। तभी वहाँ रोंग रोंग आती है, जिंग जिंग से पूछती है आखिर तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो। तो गुवे उसे कहता है कि ये बता रही थी कि तुम्हें कोई यंग हस्बैंड मिल गया है। तो रोंग रोंग गुवे से कहती है कि चलो फिर मेरे यंग हस्बैंड
ये सुन के जिंग तो बिल्कुल चौंक जाती है। तो गुवे उससे कहता है हाँ मैं ही हूँ, मिस जिन का वो यंग हस्बैंड। तो रोंग रोंग थोड़ा सा चिढ़ के बैठ जाती है एंड गुवे तो उसे देख के बस मुस्कुराने लग जाता है। तभी एक फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि कल रात गुवे भी लैपटॉप में सर्च कर रहा था कि अपने से थोड़ी बड़ी एंड क्यूट लड़कियों को कैसे डेट करते हैं। तो जिन गुवे से काफी सारे सवाल पूछने लग जाती है। उसे कहती है कि मैं कुछ दिन क्या यूनिवर्सिटी नहीं गई, तुमने तो शादी ही कर ली मिस जिन से। जिन गुवे से कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर उससे बातें कर रही थी। ये देखकर रोंग रोंग उसे कहती है कि ये तब से तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। तो जिंग कहती है मैं गुवे से काफी क्लोज हूँ, इसलिए मेरे बहुत सारे सवाल हैं। तो रोंग रोंग पूछती है कितना क्लोज। तो जिंग बताते है कि हम दोनों तो बचपन से ही साथ में हैं एंड तभी से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन के रोंग रोंग सोचने लग जाती है तो ये दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। तो जिंग कहती है कि आज मेरी तरफ से ये ट्रीट है। तो रोंग रोंग कहती है तुम कितना मेहनत करती हो, तुम्हें तो अपने पैसे बचाने चाहिए। तो गुवे उसे बताता है कि जिंग की फैमिली काफी रिच है, उनके पास कैफेज, रेस्टोरेंट्स एंड टी हाउसेस बहुत सारे हैं। अब ये सुन के रोंग रोंग गुवे को अपनी तरफ खींचती है एंड जिंग से कहती है थैंक यू मेरे गुवे का इतने दिनों तक ख्याल रखने के लिए। तो जिंग कहती है मैंने ख्याल नहीं रखा, मेरी मॉम ने रखा था। ये सुन के तो रोंग रोंग बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है एंड गुवे की तरफ बहुत ही गुस्से से देखती है। तो गुवे समझ जाता है कि रोंग रोंग को लग रहा है कि गुवे और जिंग का पहले कोई चक्कर था। तो रोंग रोंग जिंग से कहती है कि मैं गुवे का ध्यान रख लूंगी, तो तुम अब किसी दूसरे लड़के को ढूंढ के उसकी केयर करो। तो गुवे फाइनली उसे बता ही देता है कि जिंग उसकी कजन है। अब ये सुन के रोंग रोंग के फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। देन वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके जिंग को परमानेंट एम्प्लॉय बना देती है। दोनों चलते हुए घर वापस आ रहे थे। रोंग रोंग तो अभी भी ऑकवर्ड फील कर रही थी, बट देन वो गुवे का हाथ पकड़ती है। दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं। गुवे रोंग रोंग के लिए कैंडी फ्लॉस लाता है। तो रोंग रोंग कैंडी फ्लॉस को किस करके गुवे की तरफ अपने होठ आगे करती है और अपने होठों की तरफ इशारा करने लग जाती है। गुवे को कुछ समझ नहीं आता, वो पूछता मैं क्या करूं, तुम्हारे लिप्स तो बिल्कुल सही है। तो रोंग रोंग से कहती है कि मैं तुम्हें अपने लिप्स चेक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, अभी मेरे लिप्स स्वीट है तो तुम मुझे किस कर सकते हो। ये सुन के गुवे तो नर्वस हो जाता है, उनसे कहता है ये तुम पब्लिकली क्या कह रही हो। सो फाइनली रोंग रोंग उसे बताई देती है कि उसे एक बेबी चाहिए, चाहे वो कितनी भी टैलेंटेड हो, ये काम वो अकेले नहीं कर सकती, इसलिए उसे गुवे की हेल्प चाहिए। तो अब ये सुन के गुवे को समझ में आ जाता है कि आज सुबह वो टाइटैनिक वो सब क्यों कर रही थी। तो गुवे उसे कहता है कि क्या तुमने सिर्फ एक बेबी के लिए मुझसे शादी किया। तो रोंग रोंग कहती है हमारी शादी हो चुकी है ना, हम लोग अब बेबी प्लानिंग भी कर सकते हैं, इसलिए उसे गुवे की मदद चाहिए। तभी एक छोटी लड़की उन्हें फ्लावर्स देने के लिए आती है और उनसे कहती है कि ये फ्लावर्स आपकी बेबी प्लानिंग में हेल्प करेगी। सुन के दोनों हंसने लग जाते हैं। रोंग रोंग सारे फ्लावर्स खरीद लेती है एंड एक फ्लावर का बुके गुवे को देकर कहती है तो फिर तुमने क्या सोचा इस बारे में। तो गुवे हंसने लग जाता है। देन तभी उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो जाता है एंड कुछ फ्लैशेस हमें दिखाए जाते हैं जहाँ गुवे एक हाई स्कूलर के ड्रेस में था एंड उसे एक कार से कोई फ्लावर बुके फेंक के चला जाता है। तो अगले दिन ऑफिस में जिंग से तो पता चलता है कि जब गुवे 17 साल का था तब उसे कुछ बुलीज ने सर पे कील मारा था एंड उस वक्त उसका किसी ने केयर नहीं किया, ना ही किसी ने उसका इलाज करवाया, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी एंड उसकी सौतेली मॉम एंड दोनों सौतेले भाइयों ने उसके फादर के सारे शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिए थे। ये सुन के रोंग रोंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसे गुवे का कॉल आता है कि वो उनके ऑफिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा है। तो रोंग रोंग उसे लाने के लिए चली जाती है। जरा हम जिंग को देखते हैं जो कि पानी पीने के लिए आई थी। तभी वहाँ सीजन भी पहुंच जाता है। जिंग उसे देखकर कहती है कि आप वहीं रहिए, मुझे पता है जब भी आप मुझे देखते हैं तो आप अनलकी हो जाते हैं। ये कहकर वो बाहर जाने लगती है, पर पीछे से सीजन का दोस्त आता है जिससे धक्का लगकर जिंग के हाथ के कप का पानी सीजन के कपड़ों पे गिर जाता है। तो वो सॉरी कहकर वहाँ से निकल लेती है। तो रोंग रोंग गुवे को अपनी कंपनी के अंदर लाती है। सेक्रेटरी उन्हें आता देकर छुप जाता है एंड मिस्टर जिन को कॉल करके बताता है यहाँ के सिचुएशन के बारे में। इधर हम सीजन के फ्रेंड को देखते हैं जो की रोंग रोंग के केबिन में जाके न्यू एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स के फोटोज खींच रहा था। तभी वो किसी के आने की आवाज सुनता है तो वो जल्दी से एक कबर्ड में जाके छुप जाता है। तो इस बार केबिन में आया था सेक्रेटरी जो कि उनकी फोटोज खींचने के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहा था। तभी वो भी किसी के आने की आवाज सुनता है तो वो भी जाके कबर्ड में छुप जाता है। तो इस बार आती है जिंग जो कि रोंग रोंग के साथ कुछ डिस्कशन करने के लिए आई थी। तो कबर्ड में वो एक कपड़ा फंसा हुआ देखती है तो वो कबर्ड खोलती है तो अंदर होता है सेक्रेटरी, दूसरी ओर खोलती है तो वहाँ होता है सीजन का दोस्त। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो लोग रोंग रोंग के आने की आवाज सुनते हैं तो जिंग को भी वो लोग अंदर खींच लेते हैं। तो रोंग रोंग गुवे से यहाँ अचानक ऐसे आने का रीजन पूछती है। तो गुवे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। रोंग रोंग उसे यहाँ देख के काफी खुश थी। तभी उसे एक कॉल आता है तो वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। तो गुवे भाग के जाता है रोंग रोंग के लैपटॉप के पास एंड अपना एक पेन ड्राइव डाल के उसके न्यू प्रोजेक्ट के डेटा कॉपी कर लेता है। ऐसा करते हुए सीजन का दोस्त फोटोज खींचने लगता है। तो सेक्रेटरी उसे कहता है कि अभी तो हमारी फीमेल लीड भी नहीं आई है, तुम पहले ही फोटोज खींचने क्यों लग गए? क्या तुम्हें मिस्टर जिन ने सिर्फ गुवे का ही फोटोज खींचने के लिए कहा है? पर वो कुछ भी नहीं कहता। इधर गुवे का फाइल ट्रांसफर हो ही रहा था कि तभी रोंग रोंग वहाँ पहुंच जाती है। तो गुवे बहुत ही चालाकी से रोंग रोंग के साथ रोमांटिक होते हुए वो पेन ड्राइव निकाल लेता है एंड रोंग रोंग को उस पर कुछ भी शक नहीं होता। दोनों किस करने ही जा रहे थे कि सीजन का दोस्त
दुर्गंध मचाती, इसकी वजह से दोनों अपने नाक बंद कर लेते हैं। पर दुर्गंध कुछ ज्यादा ही था, इसलिए वो लोग अब वहाँ नहीं रह पाते हैं, बाहर आ जाते हैं। एंड इधर गुवे और रोंग के रोमांटिक सीन का तो बैंड ही बज जाता है। हम देखते हैं सीचन अपने दोस्त को डांट रहा था कि उससे बिना पूछे वो रोंग के ऑफिस में गया, तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि उसने गुवे को रोंग के लैपटॉप से कुछ डेटा कॉपी करते हुए देखा। ये सुन के सीचन को भी अब गुवे पे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है। एंड रोंग अपने सेक्रेटरी को डांट रही होती है, तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि मिस्टर जिन ने उसे उन दोनों के डेली ऑफिस रोमांस के कुछ फोटोज खींचने के लिए कहा था। तो रोंग उससे उसका कैमरा मांगती है एंड देन गुवे को किस करते हुए अपनी फोटोज खींचती है एंड अपने सेक्रेटरी से कहती है कि इतने फोटोज तुम्हारे लिए काफी होंगे। तभी वहाँ सीचन पहुँचता है कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, तो गुवे एंड सेक्रेटरी वहाँ से चले जाते हैं। तो सीचन आकर उसे गुवे के रोंग के लैपटॉप से डेटा कॉपी करने के बारे में उसे बताता है। रोंग अभी भी उससे रूडली बात करती है, उसे कहती है फिर तुमने अपने फ्रेंड को मेरी जासूसी करने के लिए क्यों भेजा था। सीचन उसे बताता है कि उसने उसे नहीं भेजा था, पर रोंग उसकी कोई भी बात नहीं मानती। तो सीचन उसे कहता है कि जब से उसने उसे जिन फैमिली का हिस्सा माना है तब से वो दोनों भाई बहन हैं। एंड सीचन रोंग की केयर करता है, तो क्या कभी दोनों साथ में काम नहीं कर सकते। रोंग कहती है ये गलतफहमी मत पालो कि तुम मेरे भाई हो क्योंकि मैंने तुम्हें फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया, वो तो मैंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि तुमने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी। एंड ये कंपनी भी सिर्फ मेरी है, तो मैं तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सीचन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि मेरे कहने पे नहीं, पर एक बार अपनी कंपनी के लिए इस केबिन के CCTV फुटेज चेक कर लेना। इधर हम गुवे को देखते हैं जो अपने बड़े भाई को रोंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स दे देता है एंड बदले में अपनी मॉम का बिल्डिंग मांगता है। तो अब तक गुवे अपने भाई के लिए काम कर रहा था, सिर्फ अपनी मॉम की बिल्डिंग के लिए। तो उसका भाई उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है एंड उससे कहता है मेरे से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। तो गुवे भी अब चुप नहीं रहता, वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है तुमने जो प्रॉमिस किया था वो उसे पूरा करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम रोंग को देखते हैं जो अपने घर में बैठी हुई थी क्योंकि उसने अपनी केबिन के CCTV फुटेज को देख लिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, बट फिर भी वो उस फुटेज को डिलीट कर देती है। गुवे जब घर वापस आता है तो उसके फेस पे चोट देखकर रोंग उसका फर्स्ट एड करती है एंड एक और बार उससे आज उसके ऑफिस जाने का रीजन पूछती है, जिस पर गुवे कहता है कि वो बस उससे मिलने के लिए गया था। अभी रोंग को एक कॉल आता है तो वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। वापस आकर वो गुवे को बताती है कि उसके फादर की पैर पे चोट लगी है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाएगी। इसलिए वो गुवे को उनकी कंपनी की तरफ से कल के न्यू एरिया प्रोजेक्ट के बिडिंग में जाने के लिए कहती है एंड उस प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स के फाइल्स वो उसे दे देती है। तो गुवे रात को बहुत देर तक जॉगिंग करता रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। रोंग जो उस पे इतना भरोसा करती है कि उसने अपने कंपनी के इतने बड़े प्रोजेक्ट को उसके हाथों में दे दिया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि रोंग ने अपने फादर के पैर टूटने वाली बात झूठ बताई थी क्योंकि वो गुवे को एक आखिरी मौका देना चाहती थी। तो गुवे अगली सुबह प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। इधर ऑफिस में रोंग को पता चलता है कि गुवे का बड़ा भाई ये बिडिंग जीत गया है क्योंकि गुवे ने गिव अप कर दिया था। ये पता लगने पर रोंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि उसने उसका आखिरी चांस भी गवा दिया। इधर सीचन रोंग पे गुस्सा करता है कि उसने बिना सोचे समझे इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट गुवे के हाथ में दे दिया, जिसकी वजह से वो लोग ये बिडिंग हार गए। तो रोंग उसे बताती है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि ये बिडिंग जो भी जीतने वाला था प्रॉब्लम तो उसी के साथ होने वाली है क्योंकि उस जमीन की क्वालिटी बिल्कुल खराब थी। तो रोंग फिर से सीचन पे गुस्सा करती है कि उसने उस जमीन के बारे में कुछ भी पता नहीं किया था। सीचन बस किसी भी तरह से इस बिडिंग को जीतना चाहता था। तो रोंग उसे सुना के चली जाती है। इधर हम गुवे को देखते हैं जो ऑफिस के बाहर रोंग का इंतजार कर रहा था। रोंग बाहर आती है, उसे पूछती है क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। तो गुवे एक अम्ब्रेला निकालता है, उसे देता है, उसे कहता है कि आज बारिश होने वाली है। तो रोंग उसे रूडली कहती है कि मेरे पास कार है, अगर बारिश भी हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड अगर जरूरत होगी तो मैं अपने सेक्रेटरी से कहकर मंगवा लूंगी। गुवे उसे अभी भी कुछ भी नहीं बताता। तो रोंग उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे अभी भी सच नहीं बताना चाहते तो मेरे सामने कुछ टाइम के लिए मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो जिंग के रेस्टोरेंट जाती है। तो गुवे वहाँ भी पहुंच जाता है, बाहर खड़ा होता है। बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। तो जिंग रोंग से कहती है वो काफी देर से बाहर खड़ा भीग रहा है, उसे अंदर बुला लीजिए। पर रोंग कहती है उसे भीगने दो। रोंग जब बाहर आती है तो गुवे उसके लिए छाता खोलता है। रोंग अभी भी उससे गुस्सा थी, वो उसे कहती है अभी छाता खोलने की कोई जरूरत नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। तभी वो देखती है गुवे का हाथ ठंड से कांप रहा है। तो रोंग उसे पहले घर चलने के लिए कहती है, पर गुवे उसे उसकी बात सुनने के लिए कहता है। तो दोनों फिर से रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। गुवे रोंग के लिए गर्म पानी मंगवाता है एंड वो रोंग को बताता है कि ये पहली चीज है जो उसने शादी के बाद नोटिस की कि तुम कोल्ड सेंसिटिव हो, तुम्हें ठंडी चीजें पसंद नहीं है, AC 26 डिग्री पे होना चाहिए। तो गुवे अपने बैग से वो डॉक्यूमेंट निकालता है एंड रोंग को देता है। उसे कहता है कि अगर मैं ये तुम्हारे किसी ओपोनेंट को दे देता फिर क्या होता। तो रोंग लिफाफा खोल के उसे दिखा देती है जिसके अंदर सिर्फ सफेद पेपर्स थे। तो गुवे भी अब समझ जाता है कि उसे पहले से सब कुछ पता था। तो रोंग उसे कहती है तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, तुमने क्या गड़बड़ किया। तभी जिंग आकर रोंग को बताती है कि गुवे के कुछ अपने रीजंस थे। देन वो गुवे से सब एक्सप्लेन करने को कहती है। तो गुवे रोंग को सब कुछ समझाने लग जाता है कि वो अपने भाइयों को सबक सिखाना चाहता था। उसे उस जमीन के बारे में सब कुछ पहले से पता था, इसीलिए उसने रोंग की कंपनी की बिडिंग डिटेल्स उसके भाई को दिया ताकि उसके भाइयों को यकीन हो जाए कि गुवे उनके लिए काम कर रहा है एंड सब कुछ उसके प्लान के हिसाब
हिसाब से ही हुआ। उसके दोनों भाई अब उस जमीन के चक्कर में फंस चुके हैं, तो वो दोनों अब अपने शेयर्स बेचने के लिए गुवे के पास ही आएंगे एंड गुवे अपनी मॉम की बिल्डिंग उनसे छुड़वा लेगा। तो गुवे रोंगरोंग से सॉरी कहता है उसे इन सब के बारे में नहीं बताने के लिए। तो रोंगरोंग उसे कहती है फिर मुझे सब कुछ सच सच बता, तुम कब से मेरे क्लोज आने का प्लान कर रहे थे? जब मैं तुम्हें पहली बार पब में दिखी या फिर मैं जब तुम्हारे घर गई थी तब? तो गुवे उसे बताता है कि जब वो पहली बार पब में आई थी तभी से वो उसे अप्रोच करने का ट्राई कर रहा था। तो रोंगरोंग कहती है तुमने जरूर सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। तो गुवे उसे कहता है कि मुझे सच में तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। तो रोंगरोंग उससे कहती है कि क्या तुमने मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है जो मैं तुम्हारी इस बकवास से लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करूंगी? तो गुवे उसे कहता है कि बकवास, तुमने तो मुझे पहले कहा था कि तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। अब ये मत कहना कि तुमने वो सिर्फ कहानी बनाई थी मुझसे शादी करने के लिए। इस पे रोंगरोंग कहती है कहानी मैंने क्या बनाई, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने एक्सेप्ट किया एंड हमारी शादी हो गई, सब कुछ तो फेयर एंड स्क्वायर है। और इनकी बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, दोनों फिर से छोटे बच्चे की तरह लव एट फर्स्ट साइट को लेकर लड़ने लग जाते हैं। तो फाइनली जिंग को उनके बीच आना पड़ता है। तो रोंगरोंग वहाँ से चली जाती है एंड गुवे वहीं पे बैठ जाता है। तो जिंग उसके पास आकर उसे डांटने लग जाती है कि वो रोंगरोंग पे गुस्सा क्यों कर रहा था, जबकि रोंगरोंग पहले से ही सब कुछ गुवे के लिए कर रही थी। तो वो गुवे को रोंगरोंग से माफी मांगने के लिए कहती है। गुवे घर वापस आता है, टेबल पे डिवोर्स एग्रीमेंट देखता है। इसे देखकर वो रोंगरोंग को बुलाता है पर रोंगरोंग अंदर चली जाती है। तो वो रोंगरोंग के दरवाजे पे जाकर मिस जिन करके चलाने लग जाता है कि दरवाजा खोलिए, मैंने आपसे शादी डिवोर्स के लिए नहीं की है एंड हमें इसके बारे में बात करना चाहिए। तो रोंगरोंग दरवाजा खोलती है, उसे कहती है मेरा कोई नाम नहीं है क्या जो तुम मुझे मिस जिन बुलाते हो? तो गुवे कहता है एज ए फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट मैं आपको मिस जिन बुलाता हूँ। तो रोंगरोंग कहती है अगर तुम मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती हो तो उस रात तुम मेरे साथ क्यों थे कमरे में जब पहली बार तुम मेरे घर आए थे? तो गुवे उससे कहता है कि तुम्हें ठंडी लग रही थी एंड तुम्हारी तबीयत भी खराब थी, तो मैं इस हालत में तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता था, इसलिए मैंने सारी रात तुम्हारी देखभाल की एंड तुमने मेरे कपड़ों पे उल्टी किया था, इसीलिए मैंने कपड़े उतारे थे, सिर्फ इसीलिए मेरे कपड़े नहीं थे, बाकी हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। फिर रोंगरोंग कहती है तुम मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक क्यों आए? जरूर तुम मेरा फायदा उठाने के लिए आए थे। तो गुवे उससे कहता है क्या मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, बल्कि तुम्ही ने मेरा फायदा उठाया था, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? रास्ते में तुम्ही ने मुझे किस किया था, देन कार में, देन अपने घर पे बेड पे भी किस किया था। तो अब रोंगरोंग कहती है अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तुमने पब से ही ये प्लान शुरू किया था, तुमने पब में सबसे पहले मेरा ड्रिंक एक्सचेंज किया अल्कोहल से, तभी मुझे डाउट हुआ कि मैंने तो चाय ऑर्डर किया था, फिर ये अल्कोहल जैसा क्यों लग रहा है, तुम मेरे क्लोज आने के लिए इतना गिर सकते हो, मुझे बिलीव नहीं होता। तो गुवे उससे कहता है कि तुमने जो ऑर्डर किया था वो लॉन्ग आइस टी थी, जो कि एक टी होती है जिसमें आइस मिला हुआ रहता है एंड उसी की वजह से तुम्हें चक्कर आए थे। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम नेट पे चेक कर सकती हो। ये बात गुवे थोड़ा चिल्ला के कहता है, इसलिए रोंगरोंग उससे कहती है तुम एक आइस टी के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो। ये कहकर वो चली जाती है, थोड़ी देर बाद वापस आके उसके पैर पे जोर से मारती है, चली जाती है। तो रात को गुवे रोंगरोंग को मैसेज करने की सोचता है पर उसे मैसेज नहीं कर पाता। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है, तो वो दरवाजा खोलने जाता है जहाँ बाहर रोंगरोंग खड़ी थी एंड वो कहती है कि वो आज रात उसी के रूम में सोना चाहती है। अब ये सुन के गुवे तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है कि अभी तो ये मुझसे इतना गुस्सा थी, फिर अभी क्या हो गया जो मेरे रूम में सोने के लिए आ गई। तो रोंगरोंग को देखते हैं जो कि नेट पे सर्च कर रही थी लॉन्ग आइस टी के बारे में एंड उसे पता चलता है कि लॉन्ग आइस टी सच में एक चाय है। तो वो थोड़ा एम्बेरस फील करती है, देन तभी उसे ठंडी लगने लगती है क्योंकि उसके रूम का एसी खराब हो गया था, इसलिए वो एक ब्लैंकेट ओढ़ के गुवे के रूम में चली जाती है। गुवे उसे आज के लिए सॉरी कहता है। तो रोंगरोंग कहती है वो आज रात उसके रूम में सोना चाहती है, देन वो बेड पे जाके लेट जाती है एंड कुछ ही पल में वो सो भी जाती है। गुवे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उससे पूछता रह जाता है कि आखिर आज वो उसके रूम में सोने के लिए क्यों आई, क्या वो उसके साथ कोई मजाक कर रही है। रोंगरोंग को अभी भी ठंडी लग रही थी, तो वो गुवे के पास आ जाती है। तो गुवे से कहता है कि मुझे तुमसे आगे नहीं करना चाहिए था। तभी रोंगरोंग अपनी आंखें खोलती है, उससे खींच के एक लात मार देती है एंड गुवे से कहती है वो उसके रूम में क्या कर रहा है। तो गुवे कहता है कि ये उसका रूम है। तो रोंगरोंग उसे आज के लिए इस रूम से बाहर जाने के लिए कह देती है क्योंकि अब उसे ठंडी नहीं लग रही है। तो गुवे अपने रूम से निकल जाता है एंड रोंगरोंग के रूम में जाता है जो कि वाकई में ठंडा था। तो वो रोंगरोंग के बेड पे जाके बैठता है, उसे समझ में आ जाता है कि उस रात आखिर रोंगरोंग ने गुवे को रुकने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी। तभी गुवे रोंगरोंग की एक तस्वीर देखता है जिसमें वो आइसक्रीम हाथ में पकड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसे फिर से थोड़ा सा दर्द होता है ना। हमें उसके कुछ फ्लैशेस दिखाए जाते हैं जहाँ रोंगरोंग भी थी। तभी उसे रोंगरोंग का कॉल आता है जो कि उसे जल्दी से अपने रूम में आने के लिए कहती है। तो गुवे के रूम का भी एसी खराब हो जाता है एंड रूम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है, इस वजह से रोंगरोंग बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लग जाती है एंड वो शांत नहीं हो पा रही थी। तो गुवे एक ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देता है, उसके पास जाकर बैठता है एंड वो दोनों सुबह तक वहीं पे बैठे रहते हैं। सुबह जब रोंगरोंग की आंखें खुलती है तो वो अपने पास गुवे को देखकर बहुत खुश होती है, तो वो उसे गाल पे किस करती है। सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं जहाँ गुवे रोंगरोंग को रोंगरोंग के नाम से बुलाता है एंड उसे कहता है कि वो आज से इसी नाम से उसे बुलाया करेगा एंड मिस जिन नहीं बुलाएगा। तो गुवे उसे सॉरी कहता है एंड उसे बताता है कि वो रोंगरोंग के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहता है एंड वो उसे कभी भी डिवोर्स नहीं चाहता। तो रोंगरोंग कहती है वो उसके बारे में सोचेगी। ये कहकर वो अपने रूम में भाग जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। गुवे तो उसके पीछे पड़ जाता है कि वो सोचेगी इसका मतलब क्या है।
रोंग रोंग जब बाहर आती है तो गुवे नोटिस करता है कि उसकी ड्रेस का बैक जिपर थोड़ा सा खुला हुआ है, तो वो उसे रुकने को क्या कर उसे लगाने के लिए जाता है। ये देखकर रोंग रोंग को लगा कि वो उसे किस करने के लिए आया है, इसलिए वो अपने होठ आगे करती है, तो गुवे उसे किस करता है एंड दोनों के बीच अब फिर से सब कुछ सही हो जाता है। इधर सीचन एक पब में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है, क्योंकि ना ही मिस्टर जिन इसकी कदर करते हैं ना ही रोंग रोंग। वो चाहे कंपनी के लिए कितना भी अच्छा करने की सोचे, आखिर में सभी लोग उसे एक आउटसाइडर ही समझते हैं। तभी वहाँ जिंग जिंग आती है जो यहाँ भी पार्ट टाइम वर्क करती है एंड ये पब उन्हीं का है। सीचन को इतना ड्रिंक करता देखकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। अगले दिन गुवे रोंग रोंग के सेक्रेटरी से मिलता है, उससे रोंग रोंग के साथ 5 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में पूछता है, तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि रोंग रोंग 5 साल पहले एक कैट को बचाने के चक्कर में एक फ्रीजर ट्रक के ऊपर चढ़ गई थी, पर अचानक वो फ्रीजर ट्रक लॉक हो गया था अंदर से एंड मिस जिन वहीं पे फंस गई थी एंड इस वजह से वो कूल सेंसिटिव भी है एंड उस टाइम सीचन सही वक्त पे वहाँ पे पहुँच गया था एंड उसी ने रोंग रोंग को वहाँ से निकाला था। तो जिंग जिंग सीचन को कैरी करते हुए ऑफिस ले आती है, जहाँ आते हुए भी जिंग जिंग सीचन का बैंड बजा देती है, बट फाइनली वो उसे अंदर पहुँचा देती है। पर सीचन उसके कपड़ों पे उल्टी कर देता है। जब जिंग जिंग वापस आती है तो वो देखती है सीचन एक कोने में जाकर चुपचाप बैठकर रो रहा है, तो वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे कंसोल करती है। अगले दिन सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो सीचन अपने बगल में जिंग जिंग को देखकर उससे पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। तो रोंग रोंग मिस्टर जिन से मिलने के लिए आती है, तो रोंग रोंग इस बार अपने लिए कुछ भी मांगने नहीं आई थी, वो तो इस बार सीचन के लिए आई थी, क्योंकि उसने सीचन को कंपनी के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है, इसलिए वो चाहती थी कि कंपनी का बिजनेस यूनिट सीचन संभाले, जिसके लिए उसके फादर भी मान जाते हैं। उससे कहते हैं कि वो जितनी जल्दी उन्हें उनका वारिस देगी उतनी जल्दी वो कंपनी की प्रेसिडेंट बनेगी। तो रोंग रोंग फिर से अपने काम पे लग जाती है, वो रोमांटिक कॉमिक्स पढ़ने लग जाती है ताकि वो एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट कर सके। तो गुवे रोंग रोंग के साथ 5 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए आता है, पर रोंग रोंग तो अलग ही मूड में थी। उसे कॉमिक पढ़ के एक आइडिया आता है, वो गुवे को सोफे पे गिराना चाहती थी, इसलिए रोंग रोंग गुवे को उसे सोफे से उठाने के लिए कहती है। तो गुवे जब उसे उठाने जाता है तो रोंग रोंग उसे सोफे पे खींच लेती है और उसे किस करती है, पर ये सब तो बस रोंग रोंग सोच रही थी। तो जब सच में वो उसे उठाने के लिए कहती है तो गुवे उसे एक ही बार में उठा लेता है। ये देख के रोंग रोंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, वो उसे सोफे पे गिराने लग जाती है पर उसे हिला ही नहीं पाती। तो वो उससे छोटी बच्ची की तरह कहने लग जाती है कि उसने उसे इतना जल्दी क्यों उठाया, अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो गुवे उसे उठा के डिनर टेबल के पास ले जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है, पर रोंग रोंग तो उससे गुस्सा होकर चली जाती है कि उसने उसे यहाँ क्यों लाया और उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया। इधर ऑफिस में जिंग जिंग उस बैम्बू प्लांट को पूरी तरह से बचा लेती है। तभी वहाँ सीजन आता है, जिंग जिंग से कहता है कि मैंने तो इस प्लांट को फेंक दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आया। तो जिंग जिंग उसे बताती है कि हमें किसी भी चीज को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए एंड ये बैम्बू प्लांट जिंग जिंग की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। जाने से पहले जिंग जिंग उसे कह के जाती है कि इस प्लांट को धूप में रखना मत भूलिएगा। तो सीचन उस प्लांट को धूप में रख देता है। इधर रोंग रोंग गुवे से अपनी क्लोजनेस बढ़ाने के लिए अपने सेक्रेटरी के आइडिया से कुछ लाइंस याद करती है एंड गुवे के साथ डांस प्रैक्टिस करने का बहाना करके उसे वो सारी लाइंस बताने लग जाती है, पर वो सब बताते हुए उसे खुद ही शर्म आ जाता है, तो वो अपने रूम की तरफ भाग जाती है। तो इस फेल्ड अटेम्प्ट के बाद वो जिंग जिंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ जिंग जिंग से उसे पता चलता है कि जब गुवे 17 साल का था तब वो किसी लड़की को पसंद करता था एंड वो तो उसे शादी भी करना चाहता था। अब ये सुन के रोंग रोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो जिंग जिंग को थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। जिंग जिंग का बायोडाटा देखते हुए सीजन को पता चलता है कि जिंग जिंग गुवे की कजन है एंड ये दोनों शैंगशैंग हाई स्कूल में पढ़ते थे। जिसके बाद एक छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सीचन उस टाइम शैंगशैंग हाई स्कूल का टीचर था एंड तब वो गुवे से मिला भी था। तो वो अपने फ्रेंड को कहकर गुवे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहता है। इधर घर पे रोंग रोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, पर वो अपने आप को शांत रखने की बहुत कोशिश करती है। गुवे जब घर वापस आता है तो वो उसे एक स्माइल पास करके वॉशरूम चला जाता है। ये देखकर रोंग रोंग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो भी वॉशरूम उसके पीछे पीछे चली जाती है और उस पर चिल्लाते हुए उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ बेबी क्यों नहीं चाहता। गुवे तो उसके एक्शन देखकर बिल्कुल नर्वस हो गया था। देन कहता है कि उसके लिए टाइमिंग चाहिए और भला कोई कैसे रास्ते में पूछ सकता है बेबी के लिए। सुन के रोंग रोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उससे कहती है वो कब से एक रोमांटिक सीन क्रिएट करने की कोशिश करी है, पर फिर भी गुवे उसे रिजेक्ट कर रहा है। तो गुवे कहता है कि वो तो तुम ही थी जो अपनी ही लाइंस कहते हुए शर्मा जा रही थी। तो रोंग रोंग कहती है मुझे पता है ये सब तुम्हारे बहाने हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो तुम्हारा पहला प्यार अभी भी है जिससे तुम शादी करना चाहते थे। ये सुन के गुवे को तो कुछ समझ नहीं आता, तो रोंग रोंग उसे कहती है अभी भी नाटक मत करो, मुझे सब कुछ पता है कि जब तुम 17 साल के थे तब तुम्हें किसी लड़की से प्यार हुआ था, तुम मुझसे शादी भी करना चाहते थे, और अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया। गुवे तो उसे कहता रह जाता है कि उसे तो खुद ही नहीं पता कि वो किस लड़की के बारे में बात कर रही है एंड ऐसा कुछ भी नहीं था, पर रोंग रोंग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो गुवे उसे उठा के बेडरूम ले जाता है, उसे कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है यही सही। देन वो उसे किस करने लग जाता है, उसे कहता है कि वो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता है एंड वो है जिन रोंग रोंग। देन फिर उनका रोमांस कंटिन्यू होता है। तो अगले दिन रोंग रोंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी मूड में थी, वो सभी से ऑफिस में बहुत ही प्यार से बात करती है, किसी पे गुस्सा भी नहीं करती। जिंग जिंग जो कि अपने घर से ऑरेंज लेकर आई थी, उसे कहती है मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है ऑरेंज, जबकि उसे ऑरेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये देखिए सेक्रेटरी तो बिल्कुल चौंक जाता है। इधर गुवे रोंग रोंग के लिए एक रिंग लेकर आया था, जिसे वो रोंग रोंग के कमरे में रख देता है, जहाँ की वही तस्वीर देखता है, उसके सर में फिर से दर्द शुरू होता है। हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें रोंग रोंग भी थी एंड गुवे के साथ वो कील वाला इंसिडेंट भी हुआ था। तो गुवे के उन फ्लैशेस से रोंग रोंग का क्या लिंक था उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर ऑफिस में रोंग रोंग अपने एम्प्लॉय के हाथ में की रिंग देखकर सोचने लग जाती कि काश उसके पास भी एक ऐसी वेटिंग रिंग होती। तो गुवे ऑफिस आता है रोंग रोंग से मिलने के लिए, उससे अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है। रोंग रोंग तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपना हाथ आगे करती है कि वो उसे एक रिंग पहनाएगा, पर गुवे उसे एक कैंडी देता है
देन वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो घर पहुंच के दोनों खाना बनाने लग जाते हैं। तो गुवे रोंगरोंग को एक जोक सुनाता है, बार बार अपनी उंगलियों को उसकी तरफ इशारा करके कुछ दिखाना चाह रहा था। एंड ये देखकर रोंगरोंग को भी गुवे के कुछ फ्लैशेस आते हैं जब वो हाई स्कूल में पढ़ता था तब के। तो रोंगरोंग गुवे से पूछती क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो वो उससे पूछती कि क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं। पर नोटिस करती है गुवे के हाथ में रिंग, तो वो अपने लिए भी रिंग मांगने लग जाती है। तो गुवे उसे बता देता है कि उसके बेडरूम में उसके लिए रिंग रखा हुआ है। तो रोंगरोंग भागकर अपने बेडरूम जाती है और वो रिंग लेकर आ जाती है, जिसे गुवे अपने हाथों से रोंगरोंग को पहनाता है। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देन कुछ देर बाद गुवे रोंगरोंग से 5 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में बात करता है, उसे ये कहते हुए कि उन्हें एक फ्रिज खरीदना चाहिए ताकि रोंगरोंग का जो कोल्ड फोबिया है वो चला जाए। इस पे रोंगरोंग कहती है फिर तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। इसके बाद गुवे डिसाइड करता है कि वो रोंगरोंग के साथ हुए 5 साल पहले वाले हादसे को इन्वेस्टिगेट करेगा, जिसके बारे में पूछने के लिए वो सेक्रेटरी के पास जाता है। सेक्रेटरी से तो पता चलता है कि रोंगरोंग उस इंसिडेंट के दिन गुवे के स्कूल गई थी एंड उसी स्कूल में जिन सेजन भी एक टीचर था। तो गुवे उस दिन का डेट पूछता है जो कि था 30 नवंबर। एंड उनकी ये सारी बातें उधर सीजन का दोस्त भी सुन रहा था, जो सीजन के पास जाकर उसे सारी बातें बताता है। तो सीजन उसे कहता है कि कैसा होगा अगर रोंगरोंग के फादर को ये पता चल जाए कि 5 साल पहले रोंगरोंग के साथ जो उसमें गुवे का हाथ हो। तो अब सीजन की इन बातों से तो हमें साफ साफ पता चल ही जा रहा है कि 5 साल पहले रोंगरोंग के साथ हुए हादसे में सीजन का कोई ना कोई हाथ तो जरूर था। देन हमें 5 साल पहले 30 नवंबर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ गुवे सीजन से बात करने के लिए आया था कि उन्होंने उसका डिजाइन ड्राफ्ट जमा क्यों नहीं लिया। इस पे सीजन ने कहा था कि क्योंकि वो आधा घंटा लेट था जमा करने में, इसलिए उसका डिजाइन ड्राफ्ट को जमा नहीं किया जाएगा। और इस बात को लेकर उन दोनों में काफी ज्यादा बहस भी हुई थी। इधर रोंगरोंग अपनी रिंग घर में भूल गई थी, जिसे वो गुवे को ढूंढने के लिए कहती है। तो गुवे उसके रूम में ढूंढने के लिए आता है, जहाँ उसे एक टेबल में वो रिंग मिल जाती है। तभी उसे रोंगरोंग की वही तस्वीर देखकर कुछ फ्लैशेस फिर से आने लग जाते हैं। तो वो फोटो को निकालता है एंड उस फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था जो कि गुवे की हैंडराइटिंग में था। गुवे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वहाँ रोंगरोंग पहुंचती है। तो वो रोंगरोंग से उस फोटो के बारे में पूछने लग जाता है कि ये फोटो उसे किसने क्लिक करके दिया था। रोंगरोंग से बताती है कि उसे याद नहीं, 5 साल पहले किसी हाई स्कूलर ने उसकी ये फोटो खींची थी। इधर सीजन को अब जिंगजिंग थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी थी, तो वो उसके पास जाकर बैठता है और उससे अपने बारे में सब कुछ बता देता है, यहाँ तक ये भी कि वो रोंगरोंग से प्यार करता था। पर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने रोंगरोंग के डैड से शादी कर ली है एंड उस दिन जैसे सीजन की दुनिया ही खत्म हो गई। अब ये पता लगने पर जिंगजिंग को तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है। जिंगजिंग से बात करके उसे बहुत अच्छा तो लगता है। देन वो उसे कहता है कि आगे से वो उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है कि वो वहाँ से चला जाता है। तभी जिंगजिंग को गुवे का कॉल आता है, जो उसे उसके रेस्टोरेंट बुलाता है मिलने के लिए। तो गुवे जिंगजिंग से 5 साल पहले उसके घर छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ था उस दिन उस बारे में पूछता है। तो जिंगजिंग उसे बताती है कि उस दिन गुवे का उसके दोनों भाइयों से झगड़ा हुआ था। देन वो घर छोड़ के स्कूल आया था, जहाँ उसका एक टीचर के साथ भी पंगा हो गया था। ये सुन के वो जिंगजिंग को अपने साथ एक जगह जाने के लिए कहता है। तो गुवे उसे रोंगरोंग के फोटो वाली जगह ले जाता है, जहाँ वो जिंगजिंग को बताता है कि 5 साल पहले वो रोंगरोंग से मिला था एंड उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये फोटो उसके लिए उसी ने खींची थी। उसके बैग में उसी ने कहा था कि आइसक्रीम के लिए वो उसे पे बैक करेगा। जिंगजिंग को तो उसकी बातों पे बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता, इसलिए वो वापस जाने लगती है। तो गुवे उसे रोकता है, उसे पूछता है कि तुम प्लीज मुझे बता दो उस दिन का डेट क्या था। तो जिंगजिंग उसे बताती है कि उस दिन डेट था 30 नवंबर। ये सुन के गुवे तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसे बताता है कि मैं 5 साल पहले रोंगरोंग से इसी जगह पे मिला था एंड मैंने ये फोटो उसके लिए खींची थी। तो गुवे वो फोटो लेकर भाग के रोंगरोंग के ऑफिस जाता है एंड रोंगरोंग को गले लगाकर उसे किस करता है, वो भी पूरे स्टाफ के सामने। ये देख के पूरा स्टाफ वहाँ से शर्मा के चला जाता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो दोनों 5 साल पहले मिल चुके थे एंड गुवे को तभी उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। रोंगरोंग तो बिल्कुल शॉक थी। तभी वहाँ सीजन पहुंच जाता है कबाब में हड्डी बनने के लिए एंड रोंगरोंग को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाता है। गुवे कहता है उसे बस 5 मिनट चाहिए इससे बात करने के लिए, पर रोंगरोंग कहती है ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे अटेंड करना ही होगा। इसलिए रोंगरोंग मीटिंग के लिए चली जाती है। जब रोंगरोंग मीटिंग रूम में पहुंचती है तो सीजन उसे बताता है कि उसने मीटिंग को 30 मिनट डिले करवा दिया है एंड आज वो उसे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया है। और वो बात ये थी कि 5 साल पहले उसके साथ जो फ्रीजर ट्रक वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें गुवे का हाथ था। अब ये ऑब्वियस सी बात थी कि रोंगरोंग को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता। तो सीजन उसे प्रूफ के तौर पे गुवे और उसका फोटो दिखाता है जब गुवे ने उसका पीछा किया था एंड देन उसे बताता है कि उस दिन रोंगरोंग का पहला काम था गुवे की मदर की कंपनी को टेक ओवर करना। एंड उस दिन गुवे ने पहली बार रोंगरोंग को स्कूल में देखा था, क्योंकि वो सीजन से बात करने के लिए आई थी उसकी मॉम और अपने डैड की शादी को रोकने के बारे में। फिर स्कूल से निकलने के बाद गुवे ने उसे फॉलो किया एंड उसे फ्रीजर ट्रक में बंद कर दिया, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था उसके मॉम के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। सीजन जाते हुए रोंगरोंग को वो फोटो देकर जाता है जिसमें गुवे उसका पीछा कर रहा था। इधर गुवे रोंगरोंग के आने का इंतजार कर रहा था। रोंगरोंग जब आती है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे सारी बातें बताने लग जाता है कि वो दोनों 5 साल पहले मिले थे, उसके लिए ये फोटो उसी ने क्लिक किया था। रोंगरोंग ने उसे आइसक्रीम खिलाया था, जिसकी वजह से गुवे ने उसके फोटो के पीछे लिखा था कि आइसक्रीम के लिए वो उसे पे बैक करेगा। तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो बार बार उसे पूछने लग जाता है कि उसके बाद क्या हुआ था हमारे साथ। तो रोंगरोंग उसे पहले डिनर कर लेने के लिए कहती है क्योंकि उसे भूख लग रहा है, पर गुवे तो बस एक ही बात का रट्टा लगाया हुआ था कि उसे जानना है उसके बाद क्या हुआ था। तो रोंगरोंग उसे कहती है कि प्लीज तुम उस दिन के बारे में बात करना बंद करो, क्योंकि मुझे उस दिन के बारे में कुछ भी बात नहीं करना है। तो गुवे थोड़ा सैड होकर उसे कहता है कि मुझे लगा तुम मेरे ही इतना खुश होगी ये जानने के बाद। तो रोंगरोंग उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो आज पूरा दिन मीटिंग में बिजी थी, इसलिए वो टायर्ड हो गई है, उसे अभी कुछ और काम करना है, इसलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले गुवे से वो फोटो
फोटो भी लेकर चली जाती है। तो उस फोटो को देख के रोंग रोंग को उस दिन के बारे में याद आ जाता है। गुवे उसे आइसक्रीम का ट्रीट देने वाला था पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए रोंग रोंग ने वो आइसक्रीम खरीदे थे उन दोनों के लिए। तब गुवे ने उसके लिए वो फोटो खींची थी, पर रोंग रोंग को ये याद नहीं कि उसे उस फ्रीजर ट्रक में किसने बंद किया था। वो सोचती है अगर बे सच में इसमें इन्वॉल्व है तो वो क्या करेगी। तभी साइकिल उसे पीछे से टक्कर मारने ही वाली थी कि वहाँ गुवे पहुंचकर उसे सेव कर लेता है। वो अपने बैग से रोंग रोंग के लिए मफलर एंड हैंड ग्लव्स निकालता है। तो रोंग रोंग उसे पूछती है तुम इन्हें अपने बैग में क्यों रखते हो। इस पे गुवे कहता है मुझे तो रखना ही होगा, तुम्हें ठंड से इतना डर जो लगता है। तो उसे ये सब देने के बाद गुवे वहाँ से जाने लगता है। तो रोंग रोंग याद करने लगती है कि उसने गुवे से काफी बार पूछा था इससे पहले कि उस बैग में क्या है जो वो हमेशा अपने साथ रखता है, पर गुवे उसे कभी बताता नहीं था। तो रोंग रोंग गुवे का नाम लेके उसे बुलाती है, भाग के उसके पास जाती है एंड उसे कहती है चलो हम दोनों साथ में घर जाते हैं। एंड वो अपने मन में कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो गुवे के साथ हैप्पीली रहना चाहती है। उसे दूसरों की बातों पे बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसे अपनी फीलिंग्स पे भरोसा है। तो रोंग रोंग गुवे से कहती है तुम जानना चाहते थे उस दिन क्या क्या हुआ था हमारे साथ। देन वो उसे सब कुछ बताने लग जाती है। अगली सुबह रोंग रोंग गुवे से कहती है तुम्हें अब उस दिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना छोड़ देना चाहिए, जिसके लिए गुवे मान जाता है। तभी उसके बड़े भाई का उसे कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो गुवे अपने भाइयों से मिलने के लिए चला जाता है जहाँ उसके भाई उसे बताते हैं कि 5 साल पहले रोंग रोंग को उस फ्रीजर ट्रक में गुवे ने ही बंद किया था, जिसके सबूत के तौर पे वो उसे 5 साल पहले की उस इंसिडेंट वाले दिन का फोटो दिखाता है जिसमें गुवे उसी फ्रीजर ट्रक के गेट के पास खड़ा था। गुवे को तो कुछ भी बिलीव नहीं होता तो उसके भाई उसे बताते हैं हम तो वहीं थे, हमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब तुम्हें पता चला कि उसने तुम्हारी मॉम के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया तुम्हें बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए तुम्ही ने उसे उस फ्रीजर ट्रक के अंदर बंद कर दिया था। अब ये सुन के तो गुवे को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इधर रोंग रोंग को गुवे की फिक्र होती है तो वो अपने सेक्रेटरी को गुवे के घर जाने के लिए कहती है। इधर सिचन को गुवे का बड़ा भाई फोन करके बताता है कि गुवे को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर हमारे पास उसे फंसाने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। तो काफी रात हो गई थी, गुवे घर वापस नहीं आया था। तो रोंग रोंग उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है उसी ब्रिज के पास जहाँ पे 5 साल पहले गुवे ने उसकी फोटो खींची थी। इधर ऑफिस में हम जिंग जिंग को देखते हैं जो ओवर टाइम वर्क कर रही थी। तो सिचन आके उससे पूछता है वो अभी तक घर क्यों नहीं गई। जिंग जिंग बताती है उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया गया है जो अगर वो कल सबमिट नहीं करती है तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। तो सिचन जिंग जिंग की मदद करने लग जाता है काम को पूरा करने में। सिचन अब जिंग जिंग को लाइक करने लगा था। काम करते करते जिंग जिंग सो जाती है पर सिचन उसका काम कंप्लीट करने लग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता जिंग जिंग को काम से निकाल दिया जाए। एंड वो जिंग जिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं अपने ट्रू सेल्फ को कभी भी नहीं बदलता। इधर रोंग रोंग उस ब्रिज के नीचे पहुंचती है पर उसे कहीं भी गुवे नहीं दिखाई देता। उसे ठंडी लगने लग जाती है तो वो कार की तरफ मुड़ जाती है, पर तभी वो गुवे को देखती है तो वो भाग के गुवे के पास जाती है जो कि बारिश में बैठ के रो रहा था। तो रोंग रोंग उसे पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, घर वापस क्यों नहीं आया। तो गुवे रोते हुए उससे कहता है कि शायद उसी ने रोंग रोंग को उस दिन उस फ्रीजर ट्रक में बंद किया था, पर उसे कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा है। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि तुम्हें अपने आप पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें किसी दूसरे की बातों पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उस दिन क्या हुआ था वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए तुम मेरे साथ घर चलो। तो दोनों घर वापस चले जाते हैं। इसके बाद रोंग रोंग उस दिन क्या क्या हुआ था उन दोनों के साथ वो सब कुछ बताने लग जाती है कि गुवे ने उसका स्कूल से पीछा किया था ताकि वो उसे सिचन के बारे में बता सके कि वो बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं है। उसे इन सब के बारे में पता था क्योंकि उसने उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन ली थी बाहर से कि उनके मॉम डैड की शादी होने वाली थी। तो रोंग रोंग ने उसे कहा था कि तुम्हें स्कूल बंक नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम वापस स्कूल लौट जाओ। एंड जाने से पहले वो उसे एक बुके भी देकर जाती है जो कि उसने अपने पापा के लिए खरीदा था, पर क्योंकि वो अपने पापा से नाराज थी सिचन की मॉम से शादी करने के लिए, इसलिए वो गुवे को वो फूल देकर चली जाती है। तो ये उस दिन की उन दोनों की पहली मीटिंग थी। उसी दिन दूसरी बार वो दोनों मिले थे जब गुवे को कुछ पुलिस तंग कर रहे थे। तब रोंग रोंग उसी रास्ते से जा रही थी, इसलिए वो उतर कर उसकी मदद करने के लिए आती है, पर वो खुद ही फंस जाती है। तो गुवे उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और उन गुंडों से उसकी जान बचाने के लिए ही गुवे उसे आइसक्रीम का ट्रीट देना चाहता था, पर उसके पास पैसे ना होने के कारण रोंग रोंग आइसक्रीम के लिए पे करती है। एंड बदले में गुवे उसकी फोटो खींचता है, उसे कहता है कि वो ये फोटो उसे पोस्ट कर देगा एंड वो इस आइसक्रीम के लिए उसे पे ऑफ जरूर करेगा। तो रोंग रोंग जाने से पहले गुवे को उसके ऑफिस का एड्रेस भी बता के जाती है। तो इसलिए रोंग रोंग उसे कहती है कि अब से तुम्हें अपने आप पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है कि उस इंसिडेंट से तुम्हारा कोई लेना देना है। इधर सिचन का दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है 5 साल पहले वाले रोंग रोंग के साथ हुए इंसिडेंट को लेकर, पर सिचन का तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था क्योंकि वो जिंग जिंग के लिए उसका काम कंप्लीट कर दे रहा था। इसलिए सिचन का दोस्त जाते हुए अपने आप से कहता है कि अगर सिचन कुछ भी नहीं करेगा तो उसे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि रोंग रोंग को कभी पता ही ना चले कि 5 साल पहले उसके साथ जो हुआ था वो किसने किया था। इसके बाद सिचन जिंग जिंग से मिलने के लिए जाता है जहाँ जिंग जिंग उसे देखते ही गले लगा लेती है। उसे कहती है कि उसने जो प्रपोजल दिया था वो पास हो गया और उसे काम से भी नहीं निकाला जाएगा, पर वो सिचन से सॉरी कहती है कि उसने सिचन का बनाया हुआ प्रपोजल सबमिट नहीं किया बल्कि उसने अपना बनाया हुआ प्रपोजल ही सबमिट किया। तो जिंग जिंग उसे थैंक यू के तौर पे अपने हाथों से बनाया हुआ फूड गिफ्ट के तौर पे देती है। उसे कहती है कि मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी डिनर प्लान्ड है, वरना मैं आपको आज डिनर का ट्रीट देती, तो हम दोनों किसी दूसरे दिन साथ में डिनर करेंगे। ये क्या कि वो जाने लगती है तो सिचन उसे रोकता है। उसे कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ नहीं रहेगा। तो जिंग जिंग उससे पूछने लग जाती है कि वो कहाँ जाने वाला है और कितने दिन के लिए और कब वापस आएगा। सिचन उसकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए उसे सीधा गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ये फूड एंजॉय करूंगा। ठीक है कि वो वहाँ से चला जाता है।
और उसके गले लगाने पर जिंग जिंग बहुत खुश होती है। अगले दिन रोंग रोंग एक फ्रिज खरीद के ले आती है, जिसे देखकर गुवे उससे पूछता है तुमने ये फ्रिज क्यों खरीदा, जिस पे रोंग रोंग कहती है कि ये उनके लिए कन्वीनियंट होगा कि वो लोग अब से डेली घर का खाना खाएंगे। गुवे को उसकी फिक्र होने लगती है तो रोंग रोंग उसे 5 साल पहले उस इंसिडेंट के बारे में बताती है कि उसने कभी भी किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो उस इंसिडेंट के बारे में कभी बात नहीं करना चाहती। तो रोंग रोंग गुवे से कहती है कि वो धीरे धीरे इस बात को भूल जाएगी, पर वो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी जिन्होंने गुवे को इस केस में फंसाने की कोशिश की है। तो दोनों सीधे पहुंच जाते हैं गुवे के दोनों भाइयों के पास और उनसे उसका वीडियो प्रूफ मांगने लग जाते हैं, जिसमें गुवे ने रोंग रोंग को उस ट्रक में लॉक किया था। तो दोनों भाइयों ने वीडियो दिखाते हैं, पर उस वीडियो में सिर्फ गुवे ट्रक से दूर जा रहा था। तो रोंग रोंग उन दोनों से डायरेक्टली पूछती है कि तुम्हारे पीछे किसका हाथ है एंड गुवे को कौन फंसाना चाहता है। तभी सीजन का रोंग रोंग को कॉल आता है, तो वो ऑफिस वापस चली जाती है सीजन से मिलने के लिए, जहाँ सीजन का फ्रेंड मास्क लगा के उन पे अटैक करने के लिए रेडी था, पर सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ लेते हैं। तो गुवे रोंग रोंग के साथ ही सीजन से मिलने के लिए जाता है, पर सीजन उसे कहता है उसे रोंग रोंग से अकेले बात करना है। तो रोंग रोंग उसे उसका वेट करने के लिए कह के अंदर चली जाती है। तो सीजन उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसे ट्रक में बंद उसके दोस्त ने किया था एंड उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि वो उसे अपने फैमिली में एक्सेप्ट कर ले। पर ट्रक लॉक कर देने के बाद अंदर से रोंग रोंग चिल्ला रही थी, जिसकी आवाज गुवे सुन लेता है, जो कि वहीं पास ही में रोंग रोंग को वो तस्वीर पोस्ट करने जा रहा था। आवाज सुन के वो भाग के ट्रक के पास आता है, पर वो दरवाजा खोल नहीं पाता, तो वो पास ही में भाग के जाता है कोई भारी चीज लाने के लिए जिससे वो दरवाजा खोल सके। तो वो एक जगह जाके कुछ सामान ढूंढने लग जाता है और वहीं पे सीजन छुपा हुआ था, जो कि गुवे के जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वो जाके रोंग रोंग को बचा सके। पर गुवे उसे देख लेता तो वो भी उसे अपने साथ जाके उस ट्रक को खोलने में मदद करने के लिए कहता है। तो जब गुवे एक रॉड लेके ट्रक को खोलने के लिए जा रहा था, तो पीछे से सीजन एक लकड़ी से उसके सर पे मारता है, जिसमें एक कील भी था जो गुवे के सर के अंदर घुस गई थी, पर उसने ये नोटिस नहीं किया था। जिसके बाद सीजन ने जाके ट्रक का दरवाजा खोला था। तो प्रेजेंट में सीजन कहता है कि वो इतने सालों से इस गिल्ड में था, पर आज सब कुछ बता के उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला। पर रोंग रोंग को उस पे बहुत गुस्सा आता है, वो उसे डांटने लग जाती है कि क्या तुम्हें नहीं लगा कि गुवे की या मेरी जान जा सकती थी तुम्हारी इस हरकत की वजह से, और तुम ऑलमोस्ट एक मर्डरर ही बन गए थे। तो सीजन उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए उसे कहता है कि वो पुलिस में जाके सरेंडर कर देगा। तो रोंग रोंग उसे ये कह के जाने लगती है कि अगर वो ये सब नहीं करता तब भी वो उसे जिन फैमिली कर लेती है। तो सीजन कहता है उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो सीजन उसे रोक के उसके लिए एक फेवर करने के लिए कहता है कि वो ये बैम्बू प्लांट जिंग जिंग को दे दे एंड उसका ख्याल रखने के लिए कहे। तो रोंग रोंग बाहर आती है, गुवे के गले लग जाती है एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पे खत्म होता है। पर एपिसोड के एंड क्रेडिट में हम देखते हैं 5 साल पहले जब गुवे ने उसका फोटो खींचा था, तब गुवे कहता है 5 साल रुको, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। तो गुवे ने जो कहा था उसने वो किया, मतलब लकीली उनकी शादी हो गई। सो अब जाके ड्रामा कम्प्लीटली खत्म होता है।